स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में पौधारोपण किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने मोदी को स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रदेश भर में भजन लाल सरकार ने सेवा पखवाड़े का आगाज किया और ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। सीएम भजन लाल शर्मा ने गोविंद देव जी मंदिर में की पूजा अर्चना और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की प्रार्थना की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में सफाई अभियान में हिस्सा लिया और तलवंडी पार्क में पेड़ लगाया। वहीं जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा और सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को कि आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है तो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़े नेता, और उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों को जितना महत्व दिया है, मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया है। लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता अभियान ही नहीं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकारों में स्वच्छता अभियान से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के एक पेड़ मां के नाम से लेकर के जितने भी अभियान हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से और हमारी राजस्थान की जनता उनको पूरा करेगी। पूरे देश को आज खुशी है कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और सरकार सब स्वच्छता अभियान चलाएंगे, यानी सब स्वच्छ रहेगा, यानी हिंदुस्तान रोज साफ सुथरा रहे। इस बात की जो शुरुआत की थी उसको दृढ़ता देंगे। दुर्भाग्य है कि इस देश का अन्न जल खाने वाले लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। ऐसा लगता है उनकी श्रद्धा इस देश में नहीं है। और मैंने कल ही डीजीपी से बात की थी, आईजी से बात की कि ऐसे सभी समाज कंटकों को ढूंढ करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के खिलाफ करें। और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जैसलमेर के आकाश में भारतीय वायुसेना ने अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के तहत सूर्य किरण एरोबेटिक शो के माध्यम से शौर्य और पराक्रम का अद्वितीय प्रदर्शन किया। जिले के मुख्यालय में स्थित डेडांसर मैदान में आयोजित इस शो में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आश्चर्यजनक करतब दिखाए, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत खुश हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज इस टीम के 9 विमानों ने आसमान में एरोबैटिक का प्रदर्शन किया। और हमारा हर बार मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर देश के जो युवा हैं उनको जागरूक करें और प्रेरित करें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अलग अलग आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। तो मुझे यकीन है कि आज का हमारा ये जो उद्देश्य है जरूर सफल हुआ होगा और जितने भी युवा हैं वो जरूर प्रेरित हुए होंगे हमारी फौज और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम द्वारा ये एरोबेटिक शो आयोजित किया गया था। इसमें सभी जिले से हमने सभी को इनवाइट किया था, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, फिर सभी आम नागरिकों को, और बड़ा ही हैरत अंगेज तरह तरह के करतब दिखाए और बड़ा अच्छा लगा सबको देख के। और जो एयरफोर्स के प्रति जागरूकता है वो लोगों में, इसको देखने के बाद निश्चित ही से बड़ी हो। बच्चे जब इसको देखते हैं प्रोग्राम को तो बड़ा उनको अच्छा लगता है और उनके लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता है। और झुंझुनू में स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आज झुंझुनू की भूमि से आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 साल पहले शुरू किए गए अभियान का बड़ा रिजल्ट देखने को मिल रहा है।
देश में ओजीएफ का स्टेटस 12 करोड़ शौचालय जमीनी हकीकत है अभियान से माताओं और बहनों के लिए अभिशाप खत्म हुआ। वहीं बीजेपी के 3 दिवसीय घर घर महाजनसंपर्क अभियान की जो है शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की और इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरीय बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री शर्मा इस अभियान के तहत सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने संपर्क किया। तो बीजेपी का घर घर महाजनसंपर्क अभियान और सीएम भजनलाल शर्मा ने शुरुआत की। लोग जन्मदिन पर किस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जन्मदिन पर जिस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं वो आप सभी को पता है। पूरे राजस्थान में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे और उनका गर्मजोशी से वहां स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर रंधावा का स्वागत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सूट की माला पहनाकर किया। रंधावा का यह दौरा विशेष रूप से आगामी उपचुनावों की तैयारियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रंधावा का प्रमुख उद्देश्य उपचुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देना है। वे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जहां उपचुनावों की रणनीति, संगठनात्मक मुद्दों और पार्टी की स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में उपचुनावों के लिए जरूरी कदम उठाने और संगठन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। और करते अगली खबर की ओर, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीतीश कुमार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड जीतकर देश को गर्वित करने वाले जयपुर के विद्याधर नगर के निवासी नीतीश जी की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। वहीं कोटपुतली के पावटा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। पावटा के बाबड़ी आश्रम धाम में महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने यज्ञशाला पहुंचकर पूजन कर आहुति भी दी और पौधारोपण भी किया। मोहन भागवत ने कहा, वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चल रहा है और सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वृक्षों ने हमें बहुत कुछ दिया है। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस दौरान रिसाइकल जयपुर और जयपुर 311 नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। वहीं स्वच्छता योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया और इस दौरान स्वच्छता योद्धा मंजू देवी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई भी बनाया। इसके साथ ही स्वच्छता योद्धाओं को 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने आयोजन में शामिल हुए लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। खबरों में बढ़ते आगे, अनूपगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। श्री आदि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष प्रहलाद राय और जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने आमजन से अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छता ही सेवा जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसकी शुरुआत की गई है। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। डेली हमारे इवेंट्स होंगे जिसमें स्वच्छता के लिए आज पहले हमने श्रमदान किया है। इसके अलावा कल स्ट्रीट फूड 7 स्ट्रीट फूड
और हर चीज़ को धीरे धीरे साफ करने के तरफ हमारे जो अभियान है वो चलेंगे। सभी लोगों को, शहरवासियों को हम जोड़ेंगे। जहाँ भी गंदगी है उन पॉइंट्स को भी हमने चिन्हित किया है, उनको भी क्लियर करेंगे। पॉइंट ये है कि स्वच्छता अभियान जो है वो सस्टेनेबल रहना चाहिए। शहर साफ हो गया है लेकिन उसको आगे भी कंटिन्यूस अपने को रखना है, साफ सफाई, लोगों को जुड़े रखना है। और जो ये फीलिंग है कि मेरा शहर स्वच्छ होना चाहिए, वो सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए। उसी के तहत ये पूरा जो कार्यक्रम है 15 दिन का वो आयोजित किया जा रहा है। और हमारी टीम्स रोज कुछ ना कुछ इवेंट करेगी और डेली सरकार के निर्देशों के हिसाब से शहरी इलाका और ग्रामीण इलाका दोनों में ही आज शुरुआत की गई है। वहाँ भी 2 अक्टूबर को डोर टू डोर और सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आज जन्मदिन के अवसर पर आज से 15 दिन के लिए इसको स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जैसे आज से 10 साल पहले जब ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो उस समय ये लगता नहीं था कि ये जो जन भावना का, जो जन लोगों का जुड़ाव इस तरीके का होगा कि भारत को लोग पहले जो बाहर से आते थे वो कहते थे भाई यहाँ गंदगी बहुत है। और आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर जो मोदी जी ने उस वक्त जो नवाचार किया था स्वच्छता का, वो आज एक कामयाबी की ओर चला गया है। और इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री लगातार नवाचार करते रहते हैं। इस वर्ष उन्होंने एक नया नवाचार किया है, एक पेड़ माँ के नाम, और वो भी इसी स्वच्छता अभियान की तरह से ही कामयाब होगा। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बयाना के पहाड़ी किले की झाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। बयाना के ऐतिहासिक पहाड़ी किले की झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला। शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पहाड़ी किले पर पशु चरा रहे चरवाहों की सूचना पर बयाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां यह शव झाड़ियों में पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार हत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस से एएसआई जितेंद्र शर्मा ने बताया कि युवक का शव झाड़ियों में पत्तों से ढका हुआ पाया गया। शव से दुर्गंध आ रही थी और इससे शव करीब जो है 6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो चुकी है। सूचना मिली थी आलापुरी सिकंदरा के पहाड़ पर कोई डेड बॉडी पड़ी है। अभी पुलिस मौके पे पहुंचे हैं। हालात देख के अधिकारियों ने निवेदन किया, जैसी होगी कार्रवाई की जाएगी। शिनाख्त नहीं हुई है। सब कितने दिन पुराना है सर? संभव 5 से 7 दिन के बीच। अभी पहचान हो गई सबकी? अभी कोई पहचान नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं। ऊपर भेड़ बकरी चराने वाले हैं, लोगों को बुलाया, दिखाने के बाद जैसी सूरत होगी बताएंगे। और क्रय विक्रय सहकारी समिति डेग पर किसानों को खाद के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगकर जाते हैं, जिसके चलते कई किसानों की तबीयत खराब हो गई। किसानों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद को गोदाम में रखकर किसानों को बाद में ज्यादा कीमतों में खाद का व्यापार किया जा रहा है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान की फसल समय पर जो है बुआई नहीं हो पाती है और इससे पैदावार में भी कमी आ जाती है, जिससे किसान जो है कर्ज में डूब जाते हैं। खाद के भैया बारे में खूब किल्लत है और जाके जुगाड़ पे भीतर ही ले जाएं। या बीजेपी सरकार में इतना बुरा हाल है, किसान जवान पहलवान सब खत्म कर दिए हैं। किसानन को कोई फायदा ना। अब लगाए वही बेट 20% या जब वही लगाम तो किसानन की 65 से तो बनियान की बिक रही है 65 से। बता भैया हमको कौन सा फायदा है रोते? अब हम पे कसर से उधरी है, हमारी तो बिक ले। हम लोग कर्ज ले लेके खाद लेंगे। को बोरा बेच रहे हैं, गोदाम खुले रहे 100 हाथ 200 हाथ लंबे। किसान सवेरे और भैया 14 आदमी घायल है गए लेन में लग के नहीं। और भैया यहाँ भूखे प्यासे 4 बजे के आए रात के, और अब की 6 महीना बट रहा था। सरकार हटा, कांग्रेस आमन दो करें किसान मजे धरे हो। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। पायलट 17 और 18 सितंबर को चुनावी रैलियों और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पत्रकारों से भी रूबरू होंगे।
खबरों में बढ़ते आगे, सवाई माधोपुर जिले में भले ही अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी हो, मगर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में आज के कुछ इलाकों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते आज शहर के डूंगरपाड़ा मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय बांदिशों का कहना है कि डूंगरपाड़ा मोहल्ले में पिछले 3 महीनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। पेयजल की किल्लत को लेकर मोहल्ले वासियों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल से लेकर जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। शहर में यहाँ पे डूंगरपाड़े में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी, और 1-2 बार थोड़ा थोड़ा आता तो कीचड़ आता, बिल्कुल बीमार पड़ गए लोग बाग, और प्रशासन सुनाई नहीं करता, ना यहाँ के एमएलए एमपी और कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनते। और पानी आपने अवगत कराया जलदाय विभाग का? कराया, जलदाय विभाग के कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सब आए थे, वे देख के और वापस चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। जब से भी, और पहले हमारी पुरानी लाइन में बढ़िया पानी आता था, उसको भी बंद कर दिया, और ना सफाई कर्मचारी आता है। वहीं जिला प्रशासन और नगर परिषद के सौजन्य से आज शहर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। नगर परिषद की ओर से आयोजित स्वच्छता रैली में विभिन्न निजी और राज्य के विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और शहर को गंदगी मुक्त करने और स्वच्छ रखने का संदेश दिया। रैली को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एलबीएस ग्राउंड पहुंची, जहां सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा कार्य का भी आयोजन किया गया। वो तो देखो ठीक है, बात वो स्पष्ट है, वो बात है, क्योंकि जो बोलता है वही दिखता है। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो क्रांति है शुरू हो चुकी है। हम आज जब आपको मेंबर दिख रहे हैं, लगभग 15 मेंबर हैं आज, कल की तारीख में हम 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे। ये क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जब तक ये ठेकेदार राज सिंह यहाँ से कोटपुतली से पलायन नहीं करेगा, जब तक कोटपुतली की दशा व दिशा नहीं सुधर सकती सफाई के मामले में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ KFE भाजपाइयों ने अंबेडकर सर्कल पर सेवा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। चाकसू विधायक रामावतार बैरवा की मौजूदगी में सेवा पखवाड़ा अभियान का आगाज किया गया। भीलवाड़ा सांसद और प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल सहित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति संदेश दिया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों को इस दौरान जो स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई गई। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने लगातार तीसरी बार 1962 के बाद 62 साल बाद प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम किया, ऐसे लोकप्रिय लोकवंदित राजनेता का आज जन्म दिवस का अवसर है। इस अवसर पर देश और दुनिया में मोदी जी के चाहने वालों ने 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े को मनाने का तय किया है। उस सेवा पखवाड़े की शुरुआत आज उनके 74वें जन्मदिवस पर चाकसू से स्वच्छता के संकल्प के साथ और स्वच्छता कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत के साथ प्रारंभ हुआ है। और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। नेहरू बाल उद्यान में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने पार्क में सफाई कर आमजन से अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखने का संदेश दिया। खबरों में बढ़ते आगे, सदर थाना क्षेत्र के सोनगांव निवासी बाइक सवार पति पत्नी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से डीग अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान पति ने भी दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।
और राजस्थान में इस बार बरसात ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मानसून की बारिश इस बार कई जिलों के लिए बड़ी आपदा लेकर आई है। खास तौर पर मानसून में पूर्वी राजस्थान में हुई तेज बरसात से धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए। बारिश से इन जिलों के कई गांव पानी में अब तक डूबे हुए हैं। भरतपुर संभाग की 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल नष्ट हो चुकी है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। गंदा पानी जमा होने से बीमारियां भी फैलने की आशंका बनी हुई। भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है और जिले से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बने इन गांवों के ये हालात हैं। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।